अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन व सामीन आदाब, अवधनामा उर्दू न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर कि वो अयोध्या में तामीर होने वाली मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में मदऊ करने पर भी नहीं जाएंगे, मस्जिद तामीर के लिए तश्कील दिए गए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नामी ट्रस्ट ने कहा है कि मस्जिद में तामीर होने वाली अवामी सहूलियात की इफ्तिताही तकरीब में योगी आदित्यनाथ को वजीर आला की हैसियत से मदऊ किया जाएगा। ट्रस्ट के सेक्रेटरी अतर हुसैन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे और उसके लिए फंड की फराहमी में भी मदद करेंगे। अतर हुसैन ने कहा कि मस्जिद के संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में योगी आदित्यनाथ को मदऊ करने का कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि इस्लाम में मस्जिद तामीर के लिए संग बुनियाद रखने की रवायत नहीं है। लेकिन मस्जिद के लिए तश्कील होने वाले फाउंडेशन का कहना है कि 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के साथ साथ इमदादी अस्पताल, म्यूजियम, कुतुबखाना और पब्लिशिंग हाउस भी बनाया जाएगा। इसके अलावा तिब्बी खिदमात भी मुहैया कराई जाएंगी। अतर हुसैन का कहना है कि मस्जिद तामीर के लिए चंदा इकट्ठा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई लोग पोशीदा तरीके से चंदा देने के ख्वाहिशमंद हैं। मस्जिद के डिजाइन और उसकी तामीर में आने वाली लागत के लिए भी कई तजावीज मौसूल हो रही हैं, ताहम ये सब चीजें फाइनल नहीं हुई हैं। अतर ने मजीद कहा कि अदालती हुक्म और मुसलमानों की ख्वाहिश के पेश नजर मस्जिद तामीर का काम तरजीही बुनियादों पर अंजाम दिया जाएगा। वाज़ेह है कि भूमि पूजन तकरीब के बाद एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में यह सवाल पूछे जाने पर कि अयोध्या में तामीर होने वाली मस्जिद की संग बुनियाद तकरीब में अगर उन्हें मदऊ किया जाएगा तो वो क्या जाएंगे, इस पर आदित्यनाथ योगी ने कहा था कि अगर आप मुझसे वजीर आला के तौर पर पूछेंगे तो मुझे किसी अकीदे, मजहब या फिरके से गुरेज नहीं है, लेकिन अगर आप एक योगी के तौर पर पूछेंगे तो मैं कतई नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एक हिंदू हूं। योगी ने मजीद कहा कि एक हिंदू के तौर पर मुझे अपनी इबादत के तरीक़ेकार को जाहिर करने और उसके मुताबिक अमल करने का पूरा हक है। नई तालीमी पॉलिसी 2020 का मुसव्वदा मंजूर, राम मंदिर होगा निसाब में शामिल। मुल्क में जारी माशी, सियासी और समाजी बहरान के दरमियान जबकि कोरोना जैसी मोहलिक सेहत इमरजेंसी भी कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रही है, हुकूमत ने बिला किसी मुनासिब बहस व तमहीज और गैर जानिबदार माहिरीन तालीम को एतमाद में लिए बगैर नई तालीमी पॉलिसी 2020 का मुसव्वदा मंजूर करके अवाम का रुख तालीमी शोबे के उन अहम मसाइल से मोड़ने की नाकाम कोशिश की है जिन्हें हल किए बिना तालीम का शोबा किसी भी सतह पर बैनुल अक़वामी मेयार और मुसाबिकत का मुकाबला नहीं कर सकता। माहिरीन का कहना है कि नए तालीमी मंसूबे का इजरा और उसका निफाज यानी इम्प्लीमेंट बेवक्त की रागनी के सिवा कुछ नहीं है, जिसे मुल्क की गैर या कम तालीम याफ्ता अक्सरियत इस पूरे तालीमी मंसूबे को हुकूमत की एक कामयाबी के तौर पर देख रही है। तालीम के निजाम में आई कमजोरियों को दुरुस्त करने के बजाय हुकूमत ने नई तालीमी पॉलिसी को ही अपनी पीठ आप थपथपाने के लिए मुतारिफ करवा दिया है। खबर के मुताबिक इस नई पॉलिसी में दर्ज मकासिद और गुंजाइश के मुताबिक नया तालीमी निसाब तैयार किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद की अराजी पर तामीर होने वाले राम मंदिर को भी शामिल किया गया है। तालीम सकाफत ट्रस्ट के कौमी सेक्रेटरी अतुल कोठारी ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि राम जन्मभूमि तनाज़ा गुज़श्ता 5 दहाइयों से जारी था, इसलिए तलबा को इन 50 बरसों में राम जन्मभूमि और राम मंदिर तामीर के ताल्लुक से जो वाकयात पेश आए हैं उनसे वाकिफ कराना बेहद जरूरी है। तमाम तारीख तलबा को बताना जरूरी है। आप पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह के बयान के मुताबिक राम मंदिर फाउंडेशन में सदर जमहूरिया को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एक दलित हैं। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य को भी इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो भी मुख्तलिफ जात से हैं। एनसीआरबी की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के जेरे इख्तिदार रियासतों में दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा जराइम पेश आए हैं, जिसका जिंदा सबूत राम मंदिर का संग बुनियाद प्रोग्राम है, जहां दलितों और छोटी जातों को नजरअंदाज किया गया है। कल्याण सिंह को नहीं बुलाया गया। उसके बाद पहला प्रसाद दलित के घर भेजकर बीजेपी क्या साबित करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ में सैलाब की सूरत हाल पर जिला मजिस्ट्रेट से बात की और उनसे इमदादी कामों में तेजी लाने को कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि गोंडा, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, देवरिया, माओ, बस्ती, बाराबंकी, कुशीनगर, सीतापुर, बलरामपुर वगैरह अजला के मुख्तलिफ देहातों में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। सैकड़ों देहातों के मदाफात से राबता खत्म हो गया है। बीजेपी हुकूमत में यह पहला मौका है जब देहात के देहात डूब रहे हैं, चारों तरफ चीखो पुकार है, लेकिन न ही वजीर आला संजीदा नजर आ रहे हैं और न ही जिलों के ओहदेदार सरगर्म हो रहे हैं।
मलापुरम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के गोपाल कृष्णन के मुताबिक हफ्ते के रोज एयर इंडिया एक्सप्रेस के हादसे में हलाक होने वालों की तादाद अब तक 18 हो गई है। हलाक होने वाले मुसाफिरों के नाम और तफसीलात जारी कर दी गई हैं। वहीं एयर इंडिया ने केरल में तैयारे के हादसे का शिकार होने के बाद हलाक होने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हुए अपना लोगो सियाह कर दिया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फेसबुक और ट्विटर पर अपने लोगो को सियाह और सफेद रंग में कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार इलेक्शन के पेश नजर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रियासती इकाई ने मांझी के घर जाकर मुलाकात की। सीटों की तकसीम पर बात चल रही है। अंदाजा है कि दोनों मिलकर सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि मुसलमान जोश में बात जगह दलित को वोट दे दें, लेकिन कभी भी दलित का वोट मजलिस को नहीं मिलेगा। लोगों का कहना है कि दलितों ने यादव की तरह मुस्लिम वोट बैंक को अपनी सियासी सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब जो भी बात बने इस शर्त और पॉलिसी पर हो कि हम सीढ़ी नहीं बनेंगे, इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट डंडी एलिया की कोरोना से इंतकाल होने की खबर है। उनकी उम्र 85 बरस थी। उन्होंने आज सुबह हैदराबाद के निम्स में आखिरी सांस ली, जहां वो 29 जुलाई को दाखिल करवाए गए थे। उन्होंने नागर करनाल हल्के लोकसभा से नुमाइंदगी की थी। वो 6 मरतबा लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे और उन्होंने राज्यसभा में भी नुमाइंदगी की थी। महाराष्ट्र में शरफुल फुकाहा खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अशरफ रिजवी बरकाती के इंतकाल पुरमलाल की खबर है। मुफ्ती साहब को हिंदू पाक में बड़ी कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता था। मजहबी व मिली फिqही मसलकी तामीरी तालीमी कलमी हलकों में आप मजबूत गिरफ्त रखने वाली शख्सियत के हामिल थे। जहां पर आप एक आलिम बाअमल शख्स थे, वहीं पर इस्लामियात और समाजियात, दर्स व तदरीस व तसनीफ तालीफ और खिताबत के नैयर ताबा और दरख्शंदा सितारा थे। आप एक अजीम मुदब्बिर मुफक्किर और नब्ज शनास थे। आप फिक्र फन इल्म व फजल साहिब तकवा और तहारत के अजीम मीनार थे। अपने आप में एक नादिरुल मिसाल खतीब व मनाजिर थे। कौम मिल्लत के पेचीदा मसाइल हल करने में आपको अबूर हासिल था। आप मजहबी इदारों और खानकाहों के अमीन थे। बेशुमार मदरसों और इदारों को आपकी सरपरस्ती हासिल थी। मदारिस व मकातिब व दारुल उलूम को कैसे तरक्की की राह पर गामजन किया जाए, यह हुनर आप में कूट कूट कर भरा हुआ था। मजहबी इदारों की तामीर तरक्की में हमेशा आप कोशा रहते थे। बेशुमार दीनी खिदमत आप पर नाज करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। बच्चन खानदान के तमाम अफराद के बाद अब बॉलीवुड अदाकार अभिषेक बच्चन ने भी कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। हाल ही में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और फिर ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में दाखिल कराए गए थे। इसी दौरान बच्चन खानदान के बाकी तमाम अफराद सेहतयाब होकर घर पहुंच गए थे, लेकिन अभिषेक का ठीक होना बाकी था। अब अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी मनफी पाई गई है। अभिषेक बच्चन ने खुद मद्दाहों को यह खुशखबरी सुनाई है।